Yeah, hi guys. Good afternoon, everyone. Preeti ma'am, shall I start? I believe अभी सब आ गए हैं तो okay. Anyways, no issues. So let us begin. पिछले लेक्चर में हम लोग ने इतना सा पार्ट किया था. मोल कॉन्सेप्ट करके था, एवोगाड्रोस मोल कॉन्सेप्ट कि भाई एक मोल होता क्या है, विच इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स. ओके. हम लोग ने फिर एक फॉर्मूला देखा था, टोटल वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट, टोटल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स. फिर उसके बाद मैंने आपको यही वही सेम फार्मूला वापस से बताया, नंबर ऑफ मोल्स इज वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. एंड हम लोग ने ये मॉलिक्यूलर वेट के बारे में पढ़ा था. सिंपल सा है, सबको ऐड करना है, टोटल वजन आ जाएगा, वही अपना मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा. बराबर है. एंड वी हैड आल्सो स्टडीड द लॉज. तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ा था, लॉ ऑफ गेल-ओज़ाक्स लॉ पढ़ा था, डेफिनेट कंपोजिशन पढ़ा था, एंड कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था. आज एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ हम पढ़ने वाले हैं, विच इज़ द एवोगाड्रोस लॉ. ओके. सो इसीलिए मैंने आपको एवोगाड्रोस मोल कॉन्सेप्ट पहले एक बार दिखा दिया. नाउ व्हाट इज दिस एवोगाड्रोस लॉ, राइट? सो द एवोगाड्रोस लॉ स्टेट्स दैट, उसके दो तीन अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट्स है, एक एक से शुरू करते हैं. Equal moles of all gases will occupy equal volumes at same temperature and pressure. इसका मतलब ये है, वो कहना क्या चाहता है, इक्वल मोल्स ऑफ ऑल गैसेस विल ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम्स. तो अगर मेरे पास 5 मोल हाइड्रोजन गैस का है और मेरे पास 5 मोल ऑक्सीजन गैस का है, और अगर दोनों 25 डिग्री पे है और दोनों 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, तो इनका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम 1 विल बी इक्वल टू वॉल्यूम 2. वो बोल रहा है कि इनका जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा. ओके. इफ द नंबर ऑफ मोल्स आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन द वॉल्यूम इज ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर. ओके. दैट इज अवर फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द एवोगाड्रोस लॉ. अब देखो यहाँ पर इक्वल इक्वल मतलब शब्द यूज किया ना, वर्ड यूज किया है. अभी वही इक्वल के बदले वो नंबर्स में आ रहा है. ओके. अभी वो नंबर में आ रहा है, वो बोलता है 1 मोल, नंबर लिखते हैं, 1 मोल ऑफ एनी गैस विल ऑक्यूपाई 22.4 dm cube volume at STP. Now what is STP? Standard temperature and pressure. Okay, 1 mole of any gas will occupy 22.4 dm cube at STP. ये चीज ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा. ओके. व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस विल ऑक्यूपाई? तो देखो, अगर 1 मोल का वॉल्यूम, तो मैं इसको टेबुलर फॉर्म में बनाता हूँ तो ताकि हम लोग को एक फॉर्मूला भी मिल सके. ओके. नंबर ऑफ मोल्स और यहाँ पे टोटल वॉल्यूम. According to number of moles 1, the total volume is supposed to be 22.4, right? Then अगर number of moles 2 हो गया तो 44.8 होगा, 3 हो गया तो 67.2 होगा, 4 हो गया तो 89.6 होगा, और 5 हो गया तो 112 हो जाएगा. ओके. यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है. गाइज, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनीथिंग यू डू नॉट अंडरस्टैंड, प्लीज़ यूज़ योर माइक और योर चैट बॉक्स. कोई टेंशन नहीं है, पूछ लेना जो भी है वो. ओके. अगर वापस से भी सिखाना रहा कुछ तो बता देना.
ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे देखो फॉर्मूला कैसा बनता है. इज इट ओके? आप लोग ही मुझे बताओ, ये 112 को अगर मैं 5 लाना चाहता हूँ, 112 डिवाइडेड बाई 22.4 इज इक्वल्स टू 5. येस और नो? एनीबडी? एवरीबडी? यस सर। यस बराबर सर। है. ये 112 क्या है? 112 क्या है? 112 सर टोटल वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम। बराबर है. ये 5 क्या है? 5 क्या है सर? नंबर ऑफ मोल्स है. बराबर है. और ये 22.4 क्या है? 1 मोल का वॉल्यूम है. बराबर है. सो अभी अपना फॉर्मूला क्या बन जाता है? और 22.4 की अच्छी बात यह है कि कोई भी गैस ले लो, बोला है ना एनी गैस, तो कोई भी गैस ले लो, नीचे 22.4 का वैल्यू तो फिक्स्ड रहेगा. तो अपने को यहाँ से एक फॉर्मूला मिलता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम इन dm क्यूब डिवाइडेड बाय 22.4. क्योंकि तुम कौन सा भी गैस ले लो, क्लियरली लिखा हुआ है एनी गैस विल ऑक्यूपाई 22.4, तो नीचे 22.4 ही रहेगा. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने को मिलता है. पिछले लेक्चर में हम लोग ने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये देखा था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और अभी हम लोग ने देखा है टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4. ओके, सो ये भी बहुत काम की चीज़ है. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 dm3. प्लीज़ इतना लिख लीजिए, एवोगैड्रोस लॉ, दोनों स्टेटमेंट्स. अगर कुछ नहीं समझा है इसमें तो प्लीज़ आस्क. सर जो मोल रहता है वो हमेशा नेचुरल नंबर ही रहेगा ना, ऐसा 1 2 3 ऐसा नहीं रहेगा ना, 1.5 हो सकता है ना, डेसिमल्स में भी आ सकता है. डेसिमल्स में आ सकता है? हाँ, डेसिमल में आ सकता है. ठीक है। Guys, done? Anyone who has not understood anything, please ask. सर आप एक बार वापस से समझा सकते हो? कौन है ये? सर महक। महक. अभी एंटर किया ना तूने बेटा? जी सर, वो नेट नहीं चल रहा था। ओके. सो ये एवोगैड्रोस लॉ जो है,
एवोगैड्रोस लॉ जो है इट स्टेट्स वन वेरी सिंपल थिंग दैट इक्वल मोल्स, मोल्स हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, व्हाट इज वन मोल वो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। एवोगैड्रोस, आयशा किसको सेंड कर रही है, क्या सेंड कर रही है? सर एक्चुअली उसको नोट्स नहीं, उसके पास नोट्स नहीं है अभी पिछले उसको टाइम के। किसको? चहल। सर मेरे पास। तो प्राइवेट में चैट करो। सॉरी बाय मिस्टेक। नहीं, पर बाय मिस्टेक में प्रॉब्लम ये है कि चैट ही क्यों कर रहे हो, बाद में करो। ओके सर। क्या यार, तुम लोग चीटिंग भी ठीक से नहीं कर सकते, क्या बनोगे तुम लोग यार। चलो कोई बात नहीं। इक्वल मोल्स ऑफ ऑल गैसेस, सी कहाँ गई वो, महक महक थी ना, हाँ। इक्वल मोल्स ऑफ ऑल गैसेस विल ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम। तो गैस अगर मेरा कोई भी हो, हाइड्रोजन है और यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लिया है, लेकिन उसका मोल देखो, दोनों का मोल मैंने 5 मोल्स लिया है, तो एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर भी सेम रखा है, वो भी लिखा है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम है तो उसका वॉल्यूम भी सेम रहेगा, इज व्हाट एवोगैड्रोस लॉ इज ट्राइंग टू से। ओके, एंड सेकंड स्टेटमेंट है, यहाँ पर इक्वल लिखा है, इक्वल को भी वो नंबर्स में ला रहा है। 1 मोल ऑफ एनी गैस विल ऑक्यूपाई 22.4 dm cube वॉल्यूम एट STP. STP means standard temperature and pressure, which is 0 degree Celsius, also written as 273 Kelvin, and 1 atmospheric pressure. Okay, 0 degree Celsius, also written as 270. So, एक मोल का कोई भी गैस ले लो, कोई भी गैस का अगर आप एक मोल लोगे तो उसका वॉल्यूम कितना रहेगा? 22.4 dm cube. ओके, आई होप यू गाइज नो, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था दैट डीएम क्यूब इज ऑल्सो नथिंग बट लीटर्स। ओके, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, कभी कभी डीएम क्यूब लिखा जाएगा, कभी कभी लीटर लिखा जाएगा, आपको टेंशन होना नहीं चाहिए। ओके, सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। एवोगैड्रोस लॉ फॉर वॉल्यूम, और ये फॉर्मूला जो हाईलाइट किया है ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको लिख लीजिएगा ठीक से। ओके, देयर इज वन मोर एवोगैड्रोस स्टेटमेंट, ये आप लोगों अरे ने सर एक स्कूल में मिनट पढ़ा दिखाओ ना होगा, सर। कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। शायद स्कूल में पढ़ा होगा एवोगैड्रोस नंबर, याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। द थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट 1 मोल of a substance contains 6.022 into 10 raised to 23 particles. ये 6.022 into 10 raised to 23, इसी को हम लोग एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। आई होप आप लोगों ने ये शायद स्कूल में देखा होगा। ओके, तो 1 मोल, अभी यहाँ पर गेम क्या पता है, यहाँ पे गेम है सब्सटेंस की। देखो मैंने सब्सटेंस लिखा और पार्टिकल्स लिखा है। अब सब्सटेंस अगर आपका कंपाउंड हुआ तो कंपाउंड का छोटा भाई कौन? मॉलिक्यूल्स, बराबर है। और अगर मॉलिक्यूल हुआ या एलिमेंट हुआ तो एलिमेंट का छोटा भाई कौन? एटम्स। तो इट डिपेंड्स अपॉन आप कंपाउंड को सब्सटेंस ले रहे हो या आप एलिमेंट को सब्सटेंस ले रहे हो, उसके हिसाब से पार्टिकल्स आपके या तो मॉलिक्यूल के होंगे या तो एटम्स होंगे, बराबर है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस will contain 6.022 into 10 raised to 23 particles. Okay, this number is called as the Avogadro's number, 6.022 into 10 raised to 23. Okay, please write this down. एक और इसका फॉर्मूला बना देता हूं, देखो सेम वापस टेबुलर फॉर्म में जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, ओके, नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक मोल को कितने पार्टिकल्स है? Na पार्टिकल्स है ना, Na, बराबर है। तो 2 मोल को कितने रहेंगे? ट्वाइस इंटू Na। तो 3 मोल को थ्राइस इंटू Na। मैं अभी नंबर पूरा नहीं लिख रहा, बाकी आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो 6.022 इंटू 10 रेज टू 23।
इधर आएगा डबल 12.044 इंटू 10⁻23, इधर आएगा ट्रिपल 18.066 इंटू 10⁻23, फिर 4 मोल हुआ तो 4 इंटू एन हो जाएगा विच विल बी 24.088 इंटू 10⁻23। ओके, उस तरह से आपका बढ़ता है। और 5 मोल ले लिया तो 5 इंटू एन हो जाएगा विच कुड बी 30.1 मे बी इंटू 10⁻23। सो इस तरह से आपका आ रहा है। तो अभी यहाँ पे भी वही सेम फॉर्मूला बनता है, 5Na अपॉन Na is equals to 5. What is 5? Number of moles. What is 5Na? Number of particles. बराबर है। and what is Na? Avogadro's number. So number of moles का फॉर्मूला आता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोज नंबर। तो मैं Na लिख देता हूँ, Na। तो एक और फॉर्मूला बन जाता है। टोटल आपने क्या देखा, 3 फॉर्मूले देख लिए नंबर ऑफ मोल्स के लिए। ओके, सो प्लीज राइट दिस डाउन। इसमें अगर नहीं समझा तो प्लीज पूछो। वी डन? यस सर। गाइस अदर्स डन? यस सर, डन। ओके, सो अभी क्या करेंगे, देखो मैं ना 3 फॉर्मूले लिख रहा हूँ जो हम लोग ने 3 देखे हैं अभी तक। ओके, एंड देन उनके बीच में ना एक कॉमन कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला था नंबर ऑफ मोल्स का टोटल वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स का टोटल वॉल्यूम इन डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय 22.4। और तीसरा फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स का टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स divided by Avogadro's number. Okay, what is common in all the 3? नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल्स, एग्जैक्टली। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको टोटल वेट से भी मिल सकते हैं, टोटल वॉल्यूम से भी मिल सकते हैं और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से भी मिल सकते हैं। और इसी से क्रिएट होता है अपना एवोगाड्रोज मोल ट्राइंगल। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रोज मोल ट्राइंगल विच इज समथिंग लाइक दिस। सेंटर में आपका आएगा नंबर ऑफ मोल्स, एक बाजू आएगा टोटल वेट। अब ये जो मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। ओके, सो प्लीज जरा ध्यान से। टोटल वॉल्यूम, द वॉल्यूम शुड बी इन डीएम क्यूब एंड राइट में मैं लिख देता हूँ टोटल पार्टिकल्स।
बराबर है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स से अगर हम लोग को टोटल वेट से नंबर ऑफ मोल्स पे आना है अंदर, तो क्या किया था हम लोग ने, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट किया था। तो कॉमन सेंस लगाओ, अगर अंदर जाने के लिए डिवाइड कर रहे तो यही एरो रिवर्स में आएगा, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। एग्जैक्टली। तो नंबर ऑफ मोल्स से अगर आपको कोई बोलेगा टोटल वेट ढूंढो, तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करने का। सिमिलरली देखो टोटल वॉल्यूम को डिवाइड बाय 22.4 किया था, तो नंबर ऑफ मोल्स आया था, बराबर है। तो डिवाइड बाय 22.4, लेकिन अगर इसी को बाहर लेके जाएंगे तो वापस से मल्टीप्लाई बाय 22.4। वैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर मैं डिवाइड करूंगा एवोगैड्रोस नंबर से, तो नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा, और अगर बाहर लेके जाऊंगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेगा। ये ट्राइंगल समझ में आ रहा है। अभी ये ट्राइंगल में आपको क्या करना है पता है, दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस मोल ट्राइंगल। दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस मोल ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल में आपको करना क्या है पता है, आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि आप कहाँ पे हो और आपको जाना कहाँ पर है। ओके, लाइक सिंपल लैंग्वेज में, इफ आई पुट दिस पॉइंट्स एज ए बी सी एंड डी, आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि आप हो कहाँ पे और आपको क्वेश्चन में जाना कहाँ पर है। अगर आपने उतना आइडेंटिफाई कर लिया तो सिर्फ आपको एरोस फॉलो करके पहुंच जाना है वहाँ पे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एवोगैड्रोस मोल ट्राइंगल। सर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, 12th स्टैंडर्ड में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स आता है। नॉट ओनली इन 12th स्टैंडर्ड, इवन 11th स्टैंडर्ड। तो हर जगह पे अगर नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है तो अपने को पता रहना चाहिए कि कौन से तरीकों से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स पे पहुंच सकते हैं। तो एक ये तरीका हो गया, एक ये तरीका हो गया, और एक ये तरीका हो गया। ओके, 3 तरीके हैं नंबर ऑफ मोल्स पे पहुंचने के। वैसे तो आगे जाके बहुत और मिलेंगे, पर ये 3 तो आपको पता रहने ही चाहिए, बाय वेट, बाय वॉल्यूम एंड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये एवोगैड्रोस ट्राइंगल एक बार बना लो प्यार से, नहीं समझे तो पूछो, और फिर अपन एक काम करेंगे, 2-4 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एवोगैड्रोस ट्राइंगल यूज करके। number of molecules, molecules मतलब particle। सर हाँ बेटा बोलो।
ये जो मोल ट्रायंगल है एवोकाडो का, हम्म, उसमें टोटल वेट के बाजू में वो डिवाइड का साइन है ना? हाँ, टोटल वेट अगर एरो अंदर जा रहा है तो सब जगह पे डिवाइड है, और एरो बाहर आ रहा है तो सब जगह पे मल्टीप्लाई है। ओके। अगर नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करना पड़ा तो? वो बताता हूँ मैं आगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के आगे जाके बताता हूँ मैं, वो अपन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। वी डन? यस सर। ओके, ग्रेट। चलो अभी आगे देखते हैं। एज आई सेड, लेट अस ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस यूजिंग द एवोगाड्रोस ट्रायंगल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द वॉल्यूम at STP of 51 grams of ammonia gas, given that अमोनिया में नाइट्रोजन का वजन 14 है और हाइड्रोजन का वजन 1 है। तो कोई मुझे बता सकता है कि अपने को ढूंढना क्या है और हम लोग है कहाँ पे एज पर द क्वेश्चन? ABCD के हिसाब से बताओ मेरे को। पहले ए उसके बाद में बी। पहले ए और उधर से कहाँ जाना है? बी। बी पे जाना है। तो ए से बी डायरेक्टली जा पाएंगे क्या? नहीं, पहले मोल्स निकालेंगे। हाँ, कैसे करेंगे? तो टोटल वेट और मॉलिक्यूलर वेट। हाँ, तो अभी मुझे मॉलिक्यूलर वेट बताओ NH3 का। 17। वेरी गुड, हाँ 7। 17 ग्राम्स पर मोल, बराबर है ना? नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन के 3। ओके, सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया इज 17 ग्राम्स पर मोल। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा? नंबर ऑफ मोल्स इज टोटल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। टोटल वेट कितना दिया है? 51। 51। मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है? 17। क्या आएगा? 3। 3। 17 3 जा 51 आता है ना, 3 मोल्स। अभी क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो वॉल्यूम निकालेंगे। कैसे? मोल्स 24 से मल्टीप्लाई करके। वेरी गुड। देयरफॉर टोटल वॉल्यूम is number of moles multiplied by 22.4 dm cube। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 3। 22.4, तो आंसर विल बी 67.2 dm cube। ये अपना फाइनल आंसर आएगा। समझ में आया है क्या हुआ गाइस? हाँ। एवरीवन, किसी को नहीं समझा हो तो प्लीज लेट मी नो, वापस से डिस्कस कर लेंगे। सर मैं लॉज में था ही नहीं सर। तो क्या था? सर मैं लॉज के लेक्चर अटेंड नहीं किया था सर। ओके, तो बेटा डिफिकल्ट होगा थोड़ा, बट मैं है ना, इसका एक रिकॉर्डिंग है पुराने लॉज का, वो रिकॉर्डिंग मैं मैम के साथ शेयर कर लूँगा। एक बार कोशिश करना देखने की, अगर उसके ठीक है बाद भी सर। नहीं समझा तो मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है सर। ठीक है, ओके। सो ये हो गया। और बेटा वैसे तो लॉस का बात ही नहीं है ना, आज का लेक्चर में ही तो किया है एवोगाड्रोस ट्रायंगल। सर मेरा एकदम स्टार्टिंग का लेक्चर मिस हुआ था, जो आपने बेसिक्स सर कराए वो थे ना वो। जब सर जब पहले आपने 3-4 लॉस करा दिए वो मिस कर दिया सर, हाँ, क्योंकि वो फॉर्म भरना 3-4 था। का ठीक है। मैं अभी न्यूमेरिकल के लिए तो एवोगाड्रो लॉ आज ही चालू हुआ ना, हाँ सर हाँ सर। तो मैं न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ। और मैं ये ट्रायंगल के पुराना जो मिस हुआ है उसका अपन बाद में देखते हैं। माय पॉइंट इज दिस, कि ये समझ में आ रहा है क्या?
क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल मैंने अभी बनाया है कि ये ट्राइंगल से अपने को फॉलो करना है 4 पॉइंट से A, B, C और D, उतना अपने को सिर्फ फॉलो करना है। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ molecules present in 44.8 dm cube of oxygen gas at STP। तो कोई बता सकता है अपन कहाँ पर है और कहाँ पे जाना है? क्वेश्चन रीड करो पहले। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और जाना, अभी बताओ कौन से पॉइंट पे जाना है और कहाँ से आना है? सर सी से डी पे जाना है पहले। बी नहीं, बी से टोटल सी पे जाना है ना। अपने को B to C जाना है। B to C, देखो आपको मैंने वॉल्यूम दिया है, अरे नंबर हाँ, मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो वॉल्यूम किधर है? B पे है ना। बी से डी और फिर डी से सी। एग्जैक्टली पहले B to D जाएंगे और फिर D to C जाएंगे। B to D कैसे जाने का? 22.4 से डिवाइड करके। डिवाइड करेंगे वेरी गुड। सो नंबर ऑफ मोल्स इज टोटल वॉल्यूम इन dm क्यूब डिवाइडेड बाय 22.4। टोटल वॉल्यूम कितना है? 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4 कितना आएगा? 2 मोल्स। बराबर है। देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स will be number of moles multiplied by Avogadro's number। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 2, और Avogadro's नंबर क्या है? 6.022 into 10 raised to 23, which will make it 12.044 into 10 raised to 23। बराबर है ये गाइस? यस और नो? यस यस सर। ओके, प्लीज राइट दिस डाउन बोथ द क्वेश्चंस। फिर हम लोग एक और देखेंगे, वो एटम्स वाला किसी ने पूछा था, वो देखेंगे। तो मजा आएगी, मजा नहीं। डन सर। ओके, अदर्स? नो Yes, सर। sir. यस सर, डन। ओके, यस सर। अभी देखो, अभी आगे वाला क्वेश्चन एक लेवल ऊपर, एक लेवल मतलब जस्ट वन स्टेप फर्दर। ओके, क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट
the number of atoms of say hydrogen in 48 grams of methane. Okay, methane as we know is CH4. आपको मैं दे देता हूँ कार्बन 12 और हाइड्रोजन 1. ओके, तो पहले मुझे अभी देखो एक चीज ध्यान रखनी है कि एवोगैड्रोस ट्रायंगल जो है ना वो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक जा रहा है, अपने को उसके से एक स्टेप आगे भी जाना है. देखो क्या दिया है, वेट दिया है ना, तो फ्रॉम टोटल वेट, सो व्हाट वी हैव टू डू इज अपने को टोटल वेट से नंबर ऑफ मोल्स पे जाना है. फिर नंबर ऑफ मोल्स से क्या मिलेगा अपने को, मॉलिक्यूल्स मिलेगा, और फिर उसके आगे जाके अपने को एटम्स मिलेंगे. तो इधर से लेके इधर तक कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, ए टू डी और सी, लेकिन यहाँ पे कैसे जाना है वो देखना पड़ेगा. बराबर है, ये अपना एक्स्ट्रा स्टेप है, दिस इज अवर एक्स्ट्रा स्टेप. तो पहले शुरू तो करते हैं, ए से लेके डी पे जाते हैं. कैसे करना है बताओ, ए टू डी, मल्टीप्लाई करेंगे सर. ए टू डी मल्टीप्लाई करेंगे. डिवाइड डिवाइड सॉरी अंदर वाला एरो डिवाइड और बाहर वाला Divide. एरो मल्टीप्लाई. ओके, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन? 16. Very good. 16 grams per mole. Therefore, number of moles will be total weight divided by molecular weight. Total weight कितना है? 48. Molecular कितना आएगा? 4. कितना आएगा? 3. 3. Sorry. हाँ, नो प्रॉब्लम, चलेगा, कोई नहीं, होता है. ओके, सो ये हो गया 3 मोल्स. अभी 3 मोल्स के आगे जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे. देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स will be number of moles multiplied by Avogadro's number. Number of moles 3, Avogadro's number 6.022 into 10 raised to 23, which would be 18.066 into 10 raised to 23. इधर तक ठीक है एवरीवन? हाँ सर. Yes, sir. अभी देखो ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है. अपने को क्या पूछा है? एटम्स. Atom. वो भी किसके? हाइड्रोजन के. Hydrogen. बराबर है. अब मुझे बताओ, एक मॉलिक्यूल मीथेन का जो है, एक मॉलिक्यूल मीथेन का है, उसमें कितने हाइड्रोजन के एटम्स है? 4. 4 दिखाई दे रहे हैं सब लोग को? हाँ सर. बराबर है. सो नंबर ऑफ एटम्स of hydrogen will be number of molecules of methane multiply by atom of hydrogen in one molecule. Did you guys understand कि ये क्या कैलकुलेशन की है मैंने? हाँ Yes, सर. sir. एवरीवन, Yes. कि भाई मॉलिक्यूल्स कितने हैं और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है. तो मॉलिक्यूल्स कितने हैं? स्टेप नंबर 2 में है. देखो ये अपना स्टेप नंबर 1, ये अपना स्टेप नंबर 2, ये अपना स्टेप नंबर 3. मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 18.066 into 10 raised to 23. और कितने एटम्स है एक मॉलिक्यूल में? 4. 4. 4. So the answer will be 18 4s are somewhere around 72 point. ये कितना हो जाएगा? 264 into 10 raised to 23. आप चाहो तो इसको 7.2264 into 10 raised to 24 भी लिख सकते हो. गाइज ये समझ में आया क्या हुआ है? यस सर. एवरीवन? Yes, sir. So see, this was our extra step. Okay, number of molecules तक तो हम लोग वैसे भी आने ही वाले थे. अगर मेरे को बताओ, चलो एक क्वेश्चन इसी में पूछता हूँ. अगर मैं आपको instead of asking you कि calculate the number of atoms of hydrogen, अगर मैं आपको पूछता calculate the total number of atoms, तो तुम क्या करते? सर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक कार्बन का और 4 हाइड्रोजन का.
वेरी गुड. इन दैट केस अगर मैं टोटल बोलता तो आप लोग 1+5 कर दे, 1+4 कर दे, टोटल 5 हो जाता. वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर. प्लीज राइट दिस डाउन गाइस. गाइस नहीं समझाए तो प्लीज पूछो, मैं एक और क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाला हूँ. सर ये लास्ट वाला जो 24 है वो कंपलसरी है या ओके भी अगर नहीं करे तो भी? सी आई विल टेल यू. अभी कैसा है कि एक सिग्निफिकेंट फिगर्स करके एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो शायद आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा. ओके. उसमें कैसा रहता है, देयर इज अ टर्म कॉल्ड पावर ऑफ मैग्नीट्यूड. एक काम कर बेटा, मैं थोड़ा ज़्यादा बोल दूंगा, पहले ये लिख ले, फिर तुझे एक्सप्लेन करता हूँ कि 24 लेना ज़रूरी क्यों है. ओके. ओके, पहले लिख लो प्यार से सबको. आई विल हैव टू एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट टू एवरीवन. रोटी बची है. रोटी है. रोटी. डन सर. ओके, अदर्स? यस सर. सर Yes, sir. All right, cool. So let us move on to one more question. इसमें मैं आपको पार्ट्स में पूछूंगा. All right. तो देखते हैं कौन कौन क्या कर रहा है. सिमिलर क्वेश्चन रहेगा ये. कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स of carbon, hydrogen and oxygen in 360 grams of glucose. Glucose is C6H12O6. आपके इंफॉर्मेशन के लिए कार्बन का वजन 12, हाइड्रोजन का वजन 1 और ऑक्सीजन का वजन 16. चलो, आई एम गिविंग यू 5 minutes to solve this question. We solve this question, we can stop the lecture for today.
डन सर। ओके अदर्स? डन सर। चलो देखते हैं क्या आंसर आया है. लेट मी ट्राई सॉल्विंग हियर. सो सबसे पहला स्टेप, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज. कितना आया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज? 180। वेरी गुड, 180. 180 grams per mole. Step number 2, number of moles of 2. glucose. टोटल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। Yes, total weight upon molecular weight, which will be 360 upon 180, which is 2. 2। Okay, फिर third step, number of molecules. Number of molecules will be n into Avogadro's number, which is 2 into 6.022 into 10 raised to 23, which would be 12.044 into 10 raised to 23 molecules. फिर एक एक करके तीनों आएंगे ना, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. सो एटम्स ऑफ कार्बन विल बी molecules of glucose into how much? into 6 atoms of carbon। Yes, atoms of carbon in one molecule, 6 बराबर है. तो 12.044 into 10 raised to 23 into 6, 6 12 जा 72, तो वही हो गया 264 into 10 raised to 23, which can be written as 7.2264 into 10 raised to 24. ओके, ये हो गया फर्स्ट वन. फिर एटम्स ऑफ ऑक्सीजन भी कर लेते क्योंकि दोनों सेम ही तो है ना. हाँ सर, दोनों का 6 6 है। यस, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज into into 6। 6 will be the same answer again. 7.2264 into 10 raised to 24. And then atoms of hydrogen, तो उसमें क्या आएगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज into 12। इंटू 12 आएगा, बराबर है. तो 12.044 इंटू 10 रेज टू 23 इंटू 12. अब मुझे मालूम है कि 6 करके ये आंसर आया था, तो 12 मतलब डबल ना, तो हाँ, 14.4528 इंटू 10 रेज टू 24. दैट विल बी माई आंसर. ओके, अभी पहले लिख लो बाकी सब लोग. अगर यही आंसर आया तो बढ़िया है, नहीं आया है तो प्लीज देख लीजिए कहाँ पे आपने मिस्टेक की थी. एंड देन आई विल जस्ट आंसर दैट डेसिमल वाला डाउट कि सर पावर का क्या करना सर है. नंबर ऑफ एटम्स में 144 पॉइंट आएगा. नहीं ना बेटा, हाँ मतलब वो डिपेंड करता है ना तेरे डेसिमल पे. देखना मैंने 7.2 का डबल किया है इसलिए 14 पॉइंट लिया. अगर तो 72 का डबल करेगा तो 144 आएगा, तो तेरा पावर 10⁻23 आएगा. मैंने 10⁻24 रखा है. ओके, दोनों का आंसर बराबर है. तूने 72 का डबल किया है इसलिए 144 आया, तो तेरा पावर 23 रहेगा. मैंने 7.2 का डबल किया है और मेरा पावर 24 रहेगा. आंसर सेम ही है दोनों का, मैथमेटिकली करेक्ट है दोनों भी. अगर सर हम लोग एग्जाम में अगर ये करना ऐसा भूल गए तो फिर हाँ, मार्क्स रिडक्ट हो गए ना. वही मैं बता रहा हूँ, अभी वही डिस्कस कर रहा हूँ. गाइस, एवरीबॉडी हैज रिटन दिस? यस सर। यस सर. ओके, चलो तो फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट में डिस्कस करता हूँ. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स करके होता है, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब क्या? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब ये जो 10 का पावर है ना वो, तो n इज कॉल्ड एज अ ऑर्डर. ओके, यूजुअली कभी भी पावर एडजस्ट करना है ना तो कैसे करने का, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. चलो बोर्ड एग्जाम में आप 7.2 का 24 लिखो या 72 का 23 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर किसी ने 72 इंटू 10⁻23 लिखा,
ओके 7.2 इंटू 10⁻24 लिखा या 72 इंटू 10⁻23 लिखा, बोर्ड एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके कॉलेज के एग्जाम में भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपको किसी ने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा, ओके तो कभी भी कोई नंबर दिया जाएगा ना, अगर ऐसे ABCD, तो आपको नंबर एडजस्ट करना है बाय फर्स्ट डेसिमल। द नंबर शुड बी बिटवीन 1 to 10। ओके तो अभी आपका जो नंबर है वो 72 इंटू 10⁻23 है, तो क्या ये नंबर 1 और 10 के बीच में है? नो नहीं है ना, तो 7.2 इंटू 10⁻24 लिखने का, तो योर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी 24 एंड नॉट 23। समझ में आया? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आता है। बोर्ड एग्जाम में या कॉलेज के एग्जाम में चल जाएगा, 23 भी चलेगा, 24 भी चलेगा, एज लॉन्ग एज योर मैथमेटिकल वैल्यू इज द सेम। बट अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी ने पूछा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ढूंढो, तो अगर मैं आपको ऐसा नंबर दूं 144 पॉइंट जो भी अपना आया था, क्या था, 144.528, ओके इंटू 10⁻23, तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा? कोई बता सकता है मुझे इसका एन वैल्यू क्या रहेगा? एनीबडी? 25 सर right? 25 रहेगा। वेरी गुड, क्योंकि इसको हम लोग 1.44528 ऐसे लिखेंगे और 2 डेसिमल शिफ्ट किए तो 25 करेंगे, तो एन का वैल्यू 25 आएगा, 23 नहीं। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, so I hope the doubt is clear कि decimal shift क्यों करना है। It is as per the significant figures and as per order of magnitude का rule that your value should be between 1 to 10। पहले डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए। ओके तो उसके हिसाब से आपको पावर एडजस्ट करना है। अभी अगर मैं बोलूँ 0.00786, तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा? एनीबडी? इसका ऑर्डर क्या रहेगा? -3 वेरी गुड, इट विल बी 7.86 इंटू 10⁻³ तो एन वैल्यू विल बी -3। समझ में आया क्या हुआ? यस सर। गाइस एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? yes sir पक्का ना? हाँ सर हाँ। यस सर। Okay, so this is what it is. So successfully we have completed the theory part of chapter number 1. अभी अगले लेक्चर में हम लोग 1 और 2 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स साथ में डिस्कस करेंगे। Okay, so let us stop here for today. I hope you have understood whatever has been covered today. कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, और अगर कोई डाउट नहीं है तो मेरे तरफ से आप आज मीटिंग छोड़ सकते हो। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगले लेक्चर में। सर हेलो सर। हाँ बेटा बोल ना, मैं तो हूँ ही। सर सर जिसका मिस हो गया सर करवाओगे ना आप वापस? हाँ बेटा टेंशन मत ले, जो भी रहेगा मैं विनोद सर से एक बार बात कर लूंगा एंड वी विल डिस्कस दैट, डोंट वरी। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके बेटा।